नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज हम देखेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का तीसरा पार्ट है आनुवंशिकी की। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो आनुवंशिकी वाला पार्ट है उसके हम पार्ट के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देखेंगे, और बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं अबसद वाले वो सारे प्रश्न और वन लाइनर सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। पहला प्रश्न है, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? तो जो जेनेटिक्स शब्द हैं वो बैटसन के द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बैटसन। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मेंडल ने अपने जो प्रयोग हैं वो उद्यान मटर पर किए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ग वाला, उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? वो शाखा है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। अगला प्रश्न है, मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है? तो मटर की जो फली का हरा रंग है वो प्रभावी लक्षण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें प्रभावी लक्षण। सामान्यतः किसी जीन में कितने युग्म विकल्पी होते हैं? सामान्यतया किसी जीन में कितने युग्म विकल्पी होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें दो युग्म विकल्पी होते हैं। छठा प्रश्न इसमें, मेंडल ने कितने विप्रेसी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोग के लिए चुने? तो मेंडल ने 7 लक्षण चुने थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। सातवां प्रश्न है, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी एक जनक से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी एक जनक से कराया जाता है तो उसको कहा जाता है संकर पूर्वज क्रॉस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग, संकर पूर्वज क्रॉस। संकरण कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी से प्राप्त संतति का अनुपात कैसा होगा? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विप्रेसी लक्षण को नहीं चुना था? तो रंग का जड़, पुष्प का रंग, जड़ का रंग, पुष्प का रंग, बीज का रंग, फली का रंग। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो विप्रेसी लक्षण नहीं चुना वो है इसमें जड़ का रंग नहीं चुना था, बाकी तीनों लक्षण उसमें चुने गए थे। अगला प्रश्न है, एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप पाए जाते हैं? कितने जीनोटाइप पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के जीनोटाइप पाए जाते हैं। ख वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन में पहला प्रश्न है इसमें, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर, जिसको वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, पर किए थे। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं उनको हम जो प्रभावी लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है? तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण वंशागति कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। नेक्स्ट है, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की थी? तो मेंडल के नियमों की जो पुनर्खोज की थी वो कार्ल कोरेंस, एरिक वान शेरमेक और ह्यूगो डी ब्रीज ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। मेंडल का पूरा नाम क्या है? तो मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों के नाम लिखिए। तो मेंडल ने 3 नियम बताए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? तो वह क्रॉस जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी वाला जनक के साथ किया जाता है उसको परीक्षण संकरण कहते हैं। बाह्य संकरण, तो बाह्य संकरण में F1 पीढ़ी के पादप का संकरण अपने प्रभावी जनक से कराया जाता है। तो इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जिसमें 50% समयुग्मजी लंबे होते हैं और 50% विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। मेंडल के किस नियम को एकल संकरण से नहीं समझा जा सकता है? तो वो है स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में अंतर लिखिए। तो लक्षण प्रारूप किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं, और जीन प्रारूप सजीव की आनुवंशिक रचना को, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको जीन प्रारूप कहते हैं। उदाहरण है लंबे समयुग्मजी और या फिर विषम समयुग्मजी। और जीन प्रारूप का है शुद्ध या फिर समयुग्मजी लंबा, अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना था?
तो कारण है इसका, मटर का जो पौधा होता है वो एक वर्षीय पादप होता है, इसके कारण कम समय में उसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। एक द्विलिंगी पुष्प है जिसके कारण स्वपरागण आसानी से हो जाता है। विमपुसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। मटर के पौधे के विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक लक्षण भी मिलते हैं, जैसे लंबे, बौने, गोले और झुर्रीदार बीज आदि।